हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी मदर एंड सन रिएक्शन चैनल। तो मम्मी का आप सब लोग खैरियत होंगे, जाओगे खुश होंगे और आबाद होंगे। तो मेरा नाम है नीला। गाइस, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए। पहले हम प्रेस तक हमारे से रिलेटेड वीडियो आपको टाइम पे मिलते रहे। तो गाइस, आज हम जिस वीडियो को देखने वाले इसका टाइटल है इंडिया इन 2050। तो देखने वाले हैं इंडिया 2050 में कैसा होगा। तो 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि हमारा देश फ्यूचर में कैसा होगा? आज से 20-30 साल बाद भारत कितना बदल चुका होगा, कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजी आएगी, लोगों का लाइफ स्टाइल कैसा होगा। तो चलिए आज आपको आपके इस सवाल का जवाब भी दे ही देते हैं और मिलाते हैं आपको 2050 के भारत से। भारतीय अर्थव्यवस्था 2050 में भारत कैसा होगा ये जानना है तो सबसे पहले ज़रा भारत की इकॉनमी को देखते हैं। 2050 में भारत के पास 860 मिलियन की वर्किंग पॉपुलेशन होगी। आज भारतीयों की एक महीने की औसत आय जहां 15,000 से भी कम है, वहीं 2050 में भारतीयों की औसत आय आज से 3 गुना ज़्यादा होगी। सरकारी नौकरियां लगभग ख़त्म हो जाएंगी। हाल ही में सरकार ने एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, सड़कें और स्टेडियम को प्राइवेटाइज करने का ऐलान किया था। प्राइवेट कंपनीज के अंडर में आने के बाद इंडियन एयरपोर्ट्स और रेलवे स्टेशंस का लुक पूरी तरह से बदल जाएगा तथा PwC की रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक भारत अमेरिका को पछाड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ऐसा एक्सपर्ट्स की प्रेडिक्शन कहती है कि भारत की परचेसिंग पावर पैरिटी जो अभी $11 ट्रिलियन के आसपास है, वो 2050 में $44 ट्रिलियन की हो जाएगी। वहीं अगर ऐसा होता है तो वर्ल्ड GDP का 15% अकेले भारत के कंट्रोल में होगा। लेकिन इस नंबर को पाना आसान नहीं होने वाला है दोस्तों, क्योंकि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए पहले सरकार को देश में वेल्थ गैप को कम करना होगा और इकोनॉमिक पॉलिसीज को और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाना होगा, वरना 2050 में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के दावे सिर्फ दावे ही रह जाएंगे। 2050 में कैशलेस इंडिया 2050 में पेपरलेस करेंसी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगी और डिजिटल करेंसी का ही इस्तेमाल होगा। हाल ही में सरकार ने RUPI डिजिटल वाउचर लॉन्च किया था, जिसका इस्तेमाल लोग सैलरी, पेमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल और शॉपिंग जैसी सभी सर्विसेज को पे करने के लिए कर सकते हैं। भारत में भी बनेंगी गगनचुंबी इमारतें। आज के समय बुर्ज खलीफा जैसी गगनचुंबी इमारत को देखने हम दुबई, हांगकांग, न्यूयॉर्क जाते हैं, पर आने वाले समय में भारत की मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ भी इन गगनचुंबी इमारतों से भर जाएंगी, क्योंकि कम ज़मीन और ज़्यादा जनसंख्या की वजह से भारत के शहरों में माइक्रो अपार्टमेंट बनाए जाएंगे, जो आने वाले समय में हमारे शहरों को पूरी तरह से बदल कर रख देंगी। भारत का स्पेस सेक्टर दुनिया भर के देश स्पेस का रहस्य जानने और दूसरे ग्रहों पर जिंदगी ढूंढने के लिए लगातार स्पेस में रिसर्च कर रहे हैं। ऐसे में इसरो भी आने वाले समय में कई बड़े मिशन को अंजाम देने वाला है, जिनमें गगनयान, शुक्रयान और सनी स्टडी जैसे मिशन सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी मानव जाति के लिए स्पेस में एक नई दरवाजे खोलेगा। अर्थात आज जिस स्पीड से दुनिया की मल्टीनेशनल कंपनीज स्पेस पर वर्क कर रही है, उससे साफ है कि 2050 तक मार्स और दूसरे ग्रहों पर इंसानों को बसाना संभव हो पाएगा। फ्यूचर में इंडिया का एजुकेशन सिस्टम भारत को अगर 2050 में विश्व गुरु बनना है तो सबसे ज़्यादा ध्यान हमें एजुकेशन सेक्टर पर देना होगा। भारत ने पिछले साल ही एजुकेशन पॉलिसी में कुछ बड़े बदलाव किए हैं, जिसका फ़ायदा अगले 30 सालों में हमें मिलने वाला है, जहां सभी स्कूलों में थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज पर फोकस किया जाएगा तथा नॉर्वे, अमेरिका जैसे देशों की तरह अब भारत में भी स्टूडेंट्स को हायर स्कूल के दौरान कई तरह के कोर्सेज कराए जाएंगे और कोडिंग और साइंटिफिक नॉलेज सिर्फ साइंस स्ट्रीम के बच्चों के लिए नहीं होगा, बल्कि टेक्नोलॉजी हमारे आने वाले इंडिया की पहचान बनने वाला है। इंडियन डिफेंस पावर भारत को अगर शक्तिशाली देश बनाना है तो डिफेंस पावर पर भी हमें काम करना होगा। भारतीय सोल्जर्स का वैसे तो जंग में कोई मुकाबला नहीं, पर आने वाले सालों में वॉर हथियारों से नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी से लड़ी जाएगी और इसकी तैयारी भी भारत ने शुरू कर दी है। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी लगातार अपने टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर रही है और जल्द ही इंडियन डिफेंस में AI को भी शामिल कर लिया जाएगा। 2050 की इंडियन डिफेंस फोर्स में हाईटेक वेपन्स और एयरक्राफ्ट के साथ साथ रोबोटिक टेक्नोलॉजी भी होगी,
जिससे जंग में कैजुअल्टी का खतरा 0 हो जाएगा। पर दोस्तों आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि फ्यूचर के भारत की इस तस्वीर को आप सच होते देखना चाहते हैं तो दिल लगाकर मेहनत कीजिए। आप जो भी काम करते हैं उसमें ईमानदारी रखिए, करप्शन से दूर रहिए, क्योंकि किसी भी देश की तरक्की में उस देश के हर नागरिक का बराबर योगदान होता है। इसलिए अगर आप और हम आज मेहनत करेंगे तो 2050 तक हमारा देश ये सब अचीव कर पाएगा। जहाँ पे वीडियो हो गई ख़त्म। तो जैसा कि भाई कह रहे थे कि मतलब 2050 तक इंडिया इतना ज़्यादा एडवांस हो जाएगा, तो सबसे पहली बात ये है कि जैसे कि अमेरिका है जो कि मतलब अब का माना जाना, आपको पता है सुपर पावर माना जाता है, तो आने वाले फ्यूचर में मतलब इंडिया इसको पिछाड़ देगा, छोड़ देगा पीछे और लग भी रहा है कि जैसे कि मतलब मोदी सर ने अपने 10-11 साल में मतलब जिस तरह इंडिया पे वर्क किया है, और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है कि बिल्कुल 100% पिछाड़ देगा। और फ्यूचर में जो वो मेहनत कर रहे हैं, जिस तरह वो अपने मुल्क को आगे से हर चीज में लेके जा रहे हैं ना, आने वाला वक्त उनके हाथ में होगा। वही ना जी, आप देख लें जब इंडिया 2050 में होगा तो इंडिया की इकॉनमी जो जीडीपी होगी 44 ट्रिलियन डॉलर्स होगी। तो इसी तरह भाई बता रहे थे, तो अब अंदाज़ा लगाएं 44 ट्रिलियन भाईजान कितनी ज़्यादा अमाउंट होती है। और सबसे पहले इंडिया को मतलब एजुकेशन पे ज़्यादा जोर देना पड़ेगा, जो कि अभी भी इंडिया मतलब इस पे ज़्यादा जोर दे रहा है, बहुत ज़्यादा जोर दे रहा है। हमारे इनकी सारी तवज्जो एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा होती है कि क्योंकि हमारी कौम पढ़ेगी लिखेगी कोर्स अच्छे करेगी तो आगे निकलेगी। हाँ वही ना, अब एजुकेशन में हम वहाँ के लोग भी मेहनती हैं ना, सारी बात है, तवज्जो लेते हैं, पढ़ते हैं। अब इन चीज़ों में ज़्यादा तवज्जो देंगे, आईटी टेक्नोलॉजी इस तरह की चीज़ें में लोग तवज्जो देंगे, ज़ाहिर बात है फिर तभी मुल्क आगे पहुँचेगा ईमानदारी से। सबसे बड़ी बात ये कि माद उधर के लोग शौक से पढ़ते भी हैं और ज़हीन भी लोग हैं, कोई शक नहीं अम्मा जी। अब इंडिया देखे हर मामले में आगे निकल रहा है, चाहे आईटी हो, बिजनेस हो, हर चीज़ से। अब भाई कह रहे हैं कि मतलब 2050 से मतलब हुकूमत जो सारी है ना चीज़ें मतलब सारी प्राइवेट ही मतलब कर देंगी, बिल्कुल प्राइवेट कर देगी ना। और सारे रोबोट वगैरह कुछ इस तरह होंगे 2050 में, आर्मी वगैरह में इस तरह भी मतलब वगैरह के लिए मतलब तैयार हो जाएंगे। मतलब इंडिया आगे मतलब इतना ज़्यादा एडवांस हो जाएगा। अब अंदाज़ा लगाएं कि मतलब कितना फ्यूचरिस्टिक। और भाईजान ने एक तो मतलब डिस्कशन की नहीं है कि मतलब इलेक्ट्रिक कार्स के बारे में बोलना चाहिए था, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में इंडिया में इलेक्ट्रिक कार्स भी हो जाएंगी भाईजान। जैसे कि इंडिया में अभी काफ़ी ज़्यादा कंपनीज की मैंने देखी है, टाटा हो गया मोटर्स, मतलब वो इस तरह की इलेक्ट्रिक कार्स में वर्क करें। तो मतलब इंडिया में वो जो गाड़ियाँ हैं वो पेट्रोल और डीजल से जो चल रही हैं वो भी फ्यूचर में आने वाले वक्तों में ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि 30-40 साल बहुत बड़ी चीज़ है और उसमें इंडिया काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर जाएगा, काफ़ी तरक्की। असल वजह ये है ना कि माद हर चीज़ हर तरफ मैं कहती हूँ ना, हुकूमत उधर की दिलचस्पी लेती है, लोग लेते हैं, मुल्क वही तरक्की करते हैं जो लोग मेहनत कश होते हैं इस मुल्क के, और सरबराह जो होते हैं हर चीज़ की तरफ तवज्जो देते हैं। इनका वो पीछे भी जो आए थे जिनकी हुकूमतें वो भी अच्छे थे, ये नहीं कि वो गलत थे, लेकिन मोदी जी जब से आया वो ज्यादा इन चीजों के बारे में सोच रहा है। इलेक्ट्रॉनिक ले लो, तालीम ले लो, मतलब कोई भी शोबा उठा के ले लो ना, हर चीज को मतलब आगे लेके जा रहा है ना। अब देखे अब सबसे ज्यादा फेमस जगह दुबई है जहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बुर्ज खलीफा इस तरह की चीजें बनी हुई है, लेकिन आने वाले फ्यूचर में इंडिया में आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है वो अभी भी देखने को मिल रही हैं। अभी मुंबई पे आप जाके देखो कितनी कितनी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। न्यू सिटीज़ जो अभी बन रहे हैं, गिफ्ट सिटीज़ से रिलेटेड कुछ इस तरह, धुलेरा स्मार्ट सिटी, इससे यहाँ पे मतलब मैं कह रहा हूँ आने वाले फ्यूचर में इतनी बड़ी 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 बिल्डिंग मैं अंदाज़न इस तरह बता रहा हूँ बन भी जाएंगी भाईजान, जिस तरह इंडिया से तरक्की कर रहा है और वर्क कर रहा है और इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन जाएंगी, तो भाईजान ये सारे जो मतलब दुबई के सिटीज़ हैं ये सारे पीछे छूट जाएंगे। मतलब वहाँ इंडिया भी आप लोगों को इस तरह मतलब आपको बड़े बड़े इंग्लैंड जैसे स्विट्जरलैंड हो गया, इंग्लैंड ऐसी सिटीज में आपको दिखने मिले, मतलब उनको भी पीछे छोड़ देगा जिस तरह यार ये तो है हमारे, इसमें कोई शक की बात नहीं। जिस तरह मतलब तवज्जो इस मुल्क को तरक्की दी जा रही है, ये बिल्डिंगें बड़ी बड़ी इमारतें, खूबसूरत हर चीज मतलब आपको एडवांस मिलेगी, वही ना अपने मुल्क में। वही ना, आप देखें ना इंडिया कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाएगा, तो हमारा इंडिया डिजर्व भी करता है, क्योंकि जो कौम मेहनत करती है ना फिर उसको मतलब मेहनत करने से कोई नहीं रोक सकता। ये कामयाबी भी सबसे बड़ी बात है, जो मेहनत करते हैं वो कामयाबी है भाईजान। अगर ये वीडियो किसी को भी दिखा दो वो यकीन कर लेगा, चाहे वर्ल्ड में
किसी के सामने आप ये वीडियो रख दो ना, किसी अंग्रेज चाहे जो भी हो, वो बिल्कुल। मानने पे बिल्कुल 100% एग्री हो जाएगा, क्योंकि भाईजान इंडिया जिस तरह तरक्की कर रहे हैं ना, फिर उसको बिल्कुल। कोई नहीं रोक सकता है। नहीं भाई, नहीं, कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक सकता। जिस बिल्कुल। तरह आईटी इकॉनमी जिस तरह मतलब इंडिया का बूस्ट हो रहा है कि भाईजान इंडिया पूरा स्मार्ट बन जाएगा 2050 बिल्कुल, ये तक। तो इंडिया है। के लिए 30-40 साल बहुत है, मतलब पूरे मतलब जितने सारे देश उनको पीछे छोड़ने में। तो गाइज आप लोगों की ओपिनियन इस बारे में कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।